क्लास 7 की इंग्लिश हमारा रिवीजन चल रहा था लेसन 9 का। तो देखेंगे लेसन 9 हमारा कहाँ तक हो गया था, आगे पेज तक कंप्लीट हो गया था कि उसने कहा कि तुम अपने आप को मत थकाओ और उसको वापस से उसकी जगह पर लगा दो। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। ही सैड वी मे बी एज वेल सी वॉट इज द मैटर विथ इट। वह उससे बोलता है, उसने उससे कहा कि ये मे एज वेल सी वॉट इज़ द मैटर विथ इट, कि उसके साथ क्या मैटर हुआ है, क्या हुआ है। नाउ इट इज़ आउट, कि उसने सब बाहर उसको निकाल दिया। ही टॉक्ड एज थो इट हैज़ ड्रॉप्ड अप आउट ऑफ बाय एक्सीडेंट। उसने कहा अगर तुम इसको कभी भी बाहर, उसने उसके बारे में बात की कि अगर तुम इसको कहीं बाहर ले जाओगे तो तुम्हारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिफोर आई कोड, कह रहे हैं बिफोर आई कोड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रू समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ है सम डजन ऑन दी लिटिल बॉल्स। कह रहे हैं रुको, पहले इसके जो सभी स्क्रू हैं वो उनको सभी को एक जगह पर रख दीजिए। ऑल ओवर ऑल द पाथ सम डजन ऑल्सो लिटिल बॉल, क्योंकि इसके जो बॉल्स हैं, बॉल बियरिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। कैच दैम, कैच हैम ही साउटेड, वह कस के चिल्लाता है। कैच हिम, उनको पकड़ो। बी मस्ट नॉट लॉस एनी, में हम लोग इनको क्या नहीं कर सकते, इनको एक भी स्क्रू बॉल या नट बोल्ट्स को नहीं खो सकते हैं। समथिंग समवेयर एंड आउट रोल ऑल ओवर द पाथ एंड डजन, कह रहे हैं कि लॉस। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड, कह रहे हैं ही वॉज क्वाइट, वो बिल्कुल शांत था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस चीज़ को खोलने में। वैन ग्रेवल राउंड, कह रहे हैं वैन ग्रेवल राउंड हाफ एन आवर, कह रहे हैं जब ग्रेवल राउंड यानी कि आधे घंटे, क्या किया उन्होंने, पूरे झुककर आधे घंटे पूरे पाथ के पूरे उस जगह की क्या की राउंड लगाए। एंड फिर उन्होंने कितने फाउंड कर पाए, खोज पाए, 16 ही खोज पाए थे, ढूंढ पाए थे। ही सेट ही हॉप्ड वी एंड गॉट देम ऑल बिकॉज इफ वुड मेक सीरियस डिफरेंस टू दी मशीन, कह रहे हैं अगर ये हमको सभी नहीं मिलेंगे तो हमारी जो मशीन है उसमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैड, कह रहे हैं मैं इसको अपनी टोपी में, कैप में संभाल कर क्या रख लेता हूँ, संभाल कर रख लेता हूँ। इट वॉज नॉट आ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसके कुछ कॉम्प्रहेंसिव पैसेज देखेंगे, क्या है दिए गए हैं आपको। पहला दिया गया आई गॉट अप अर्ली फॉर मी एम्प्लाइज दैट, कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी उठ गया था। तो इसका जो सेकेंड आंसर वो ही वॉज अ लेट राइज, ही वॉज अ लेट राइज। दूसरा है द बाइसिकल गोज ईजली इन मॉर्निंग एंड द लिटिल स्टेबली आफ्टर लंच, कह रहे हैं मॉर्निंग में ये बहुत ज़्यादा आसानी से चलते हैं और लंच टाइम पे बहुत ज़्यादा थोड़ी सी, लंच के बाद इसमें थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई आती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ह्यूमरस। द फ्रेंड्स टूक द बाइसिकल वायलेंटली, फाइंड 2 or 3 सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच एक्सप्रेस द ऑथर डिसप्रूवल ऑफ इट। तो ऑथर डिसप्रूवल ऑफ इट इसका क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन आपको लिखाया गया है। एक को इसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या कह रहे हैं, ही सैड वी मे, ही सैड बी में एज वेल एज वॉट इज़ द मैटर विथ इट। उसने कहा कि वह बोला कि तुम्हारे साथ क्या मैटर हुआ, क्या हुआ है। नाउ इट इज़ आउट, अब वो वहाँ से बाहर चला जाता है। ही टॉक एज तो इट हैड ड्रॉप आउट बाय एक्सीडेंट, और उसने कहा अगर तुम इससे कहीं बाहर जाओगे तो तुम्हारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रू समथिंग समवेयर, उसने कहा सबसे पहले तो हमें ये सभी जो स्क्रू है इनको ढूंढकर एक जगह पर रखना है। एंड आउट रोल ऑल ओवर द पार्क सम डजन ऑफ द लिटिल बॉल्स, क्योंकि इसमें जितने भी बॉल्स हैं सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैच हिम ही साउटेड, और चिल्लाता है कि चलो इन सभी को ढूंढते हैं, हम इनको क्या नहीं कर सकते, एक भी बुल्ट को खो नहीं सकते हैं।
ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट सम, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उन सभी को खोजने लगे। वी ग्रेवल्ड राउंड ऑफ दी हाफ एन आवर, कह रहे आधे घंटे बाद जब उन्होंने पूरे उस जगह का चक्कर लगा लिया एंड फाउंड और उन्होंने 16 कितने खोज लिए थे, 16 जो बुल थे उनको खोज लिया था। ही सैड वी हैड गॉट ऑल ऑफ देम, अब उन्होंने सोचा शायद हमने सभी कितने पूरे ही क्या कर लिए हैं, इनको ढूंढ लिया है। बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, कह रहे अगर इनमें से कोई भी एक स्क्रू हमको नहीं मिला तो जो हमारी मशीन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस यानी कि अंतर आ जाएगा। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, उसने कहा मैं इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ अपने हेड में, अपने कैप में संभाल कर रख लेता हूँ। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, कह रहे हैं ये आई एडमिट, कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, फिर भी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, संभाल कर अपनी हेड में रख लेता हूँ। तो ये था हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा पार्ट 2। इसका भी एक पैराग्राफ हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ही then said that while he was about it he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to be slovenly. क्या मतलब हुआ? He said that the while was the about he was the see to the for me chain, वो उसकी चेन को ये कहता है मैं एक बार इसकी चेन को भी सही से क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। एंड एडवांस और उसने एक बार फिर से टॉकिंग ऑफ द गियर केस, किसकी बात की, गियर केस के बारे में बात की। आई डिड ट्राई, वो कहता है आई डिड ट्राई, मैं कोशिश करना चाहूँगा, आई डिड ट्राई टू डिस्यूज हिम फ्रॉम दैट, वो कहता है मैं एक बार फिर से इसमें इसकी चैन को क्या करना चाहता हूँ, ठीक करने की कोशिश करना चाहता हूँ। I told him what an experienced friend of mine once there showed the to me Solomon, कह रहे हैं कि मेरी एक जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो मुझे बता रहा था सोलमनी इफ़ एनी थिंग्स गोज रॉन्ग विद द गियर केस, कह रहे हैं कि जब भी किसी की चीज़ें जो होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो उनको क्या कर देते हैं, सेल द मशीन एंड बाय न्यू वन इट कम्स चीपर, उनको काफ़ी सस्ते यानी कि उनको क्या क्या कर देते हैं, उस मशीन को काफ़ी सस्ते प्राइस में क्या कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। उसके जो दाम होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और उनको आसानी से वो क्या कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। फिर से इसको हम रिपीट करेंगे एक बार इसी पैराग्राफ को। ही देन सेड दैट द वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड see to the chain for me and at once began talking of the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what I experienced friend of mine once and to me Solomon, कह रहे हैं कि मैं इसकी एक बार चैन को फिर से देख लेता हूँ। अगर ये मेरा जो दोस्त है उसका एक्सपीरियंस कहता है कि अगर तुम्हारी मशीन में कोई ख़राबी है तो उसको तुरंत क्या कर देना चाहिए, सोलमन यानी कि उसको बेच देना चाहिए। और इफ़ एनी थिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर केस, जैसे ही आपके जो गियर केस होते हैं वो गलत तो लग जाते हैं, तो जो मशीन होती है, जो लोग होते हैं उसको वो क्या कर देते हैं, सस्ती मशीन को कम दाम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं और वो उनको कम दाम में क्या कर देते हैं, खरीद भी लेते हैं। यहीं तक हमने पढ़ाया, यहीं तक हमने बार बार रिपीट किया है, यहीं तक आपको क्या करना है, यहीं तक आपको कॉपी में रिवीजन करना है और होमवर्क कंप्लीट करना है। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कल।